की भगवान परशुराम की गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलन में उपस्थित मंचासीन माननीय मंत्री श्री बीडी कल्ला जी, माननीय मंत्री श्री महेश जोशी जी, माननीय सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड श्री बृजकिशोर शर्मा जी, अध्यक्ष विपणन कल्याण बोर्ड श्री महेश शर्मा जी, श्री विजय हरद्वाल जी, प्रदेश अध्यक्ष गौड़ ब्राह्मण महासभा माननीय विधायक श्री अविनेश महर्षि जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित ब्राह्मण समाज के गणमान्य बंधुगण, बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं जब से राज्यपाल बना हूं, मैंने अनुभव किया जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं जाऊं, वहां लिखित भाषण ही मैं पढ़ता हूं। लिखित भाषण एक संवैधानिक आवश्यकता भी है, इसलिए जिस ढंग से बाकी के लोगों ने भाषण किया है, मैं वो भाषण तो नहीं कर पाऊंगा, लिखित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। संभवतः आपको पसंद भी आएगा। हमारे मित्रों ने ब्राह्मण समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कल्ला जी ने, महेश जी ने, रामचरण बोहरा जी ने, बृजकिशोर शर्मा जी ने और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा अपना भाषण किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति के हमले से बचाना है, उसको संरक्षित करना है, उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज को है। सही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार है। वो कैसा संस्कार, मैं उसमें जोड़ता हूं। वह संस्कार ऐसा है जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने वाला संस्कार। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अनंत है, व्यापक है। तो जो व्यापकता में विचरण करता है, जो अनंत की आराधना करते हुए अपने को अनंत के साथ जोड़ देता है और परोक्ष रूप से उसका जो संस्कार उसके ऊपर पड़ता है, वही ब्राह्मण कहलाता है और दूसरा कोई ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। जैसे ब्राह्मण संस्कार है, ब्राह्मण को जाति के अंदर बांधना, सीमित करना, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। क्योंकि नाम जो पड़ा है, इसी संस्कार को ध्यान में रख करके उसका नाम पड़ा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसको अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मण। ब्रह्म को जो जानता है वह ब्राह्मण है। ईश्वरीय ज्ञान से जिसका नाता है और जो परम ज्ञान से जुड़ा है, वही ब्राह्मण। वह भले ही गौड़ ब्राह्मण हो या फिर कोई और ब्राह्मण हो। वैदिक काल से ही ब्राह्मणों का अतीत गौरवमयी रहा है। तभी से ब्राह्मणों के जरिए जगत कल्याण का मार्ग हमारे यहां प्रशस्त होता आ रहा है। जब जब भी समाज में अंधकार छाया, जब जब धरा पर विधर्मियों के कारण संकट आए हैं, ब्राह्मणों ने आगे आकर समाज को आलोक कर दिखाने का महती कार्य किया है। हमेशा मार्गदर्शन किया है, चाहे अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से, चाहे अपने तपश्चर्या के माध्यम से, चाहे अपने शब्दों के शक्ति को मंत्र के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करके। ब्राह्मणों ने हमेशा समाज का, देश का मार्गदर्शन सशक्त रूप से किया है, नेतृत्व प्रदान किया है। पूजा पाठ के साथ
यज्ञ और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्राह्मण निरंतर अपने तप से संपूर्ण जीव जगत से में सकारात्मक ऊर्जा का ही तो प्रसार करते हैं। इसलिए उनके इस कर्म की आंतरिक गहराई में भी सभी को जानने की जरूरत है। समाज में ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत पुराण कथाओं, राम कथाओं आज के वाचन के साथ आम जन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ब्राह्मणों द्वारा ही निरंतर प्रेरित किया जाता है। पर समय समय पर अधर्म और अत्याचारों के दौर में ब्राह्मणों ने विश्व कल्याण के लिए अस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं किया। हमारे महाराज भगवान परशुराम जी ने ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अत्याचारी है वंशीय राजाओं का विनाश भी किया है। उसमें किसी प्रकार का संतोष नहीं किया। है वंशीय राजाओं में ही एक ने उनके पिता जमदन की हत्या की थी, आपको ये जानकारी है। उन्होंने प्रण किया कि ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्ण क्षत्रिय वंश का छात्र धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अत्याचारी राजाओं का विनाश किया। लोग कहते हैं क्षत्रियों का विनाश किया, मैं कहता हूं है वंशी क्षत्रिय जिन्होंने अत्याचार किए थे, जो अत्याचार के मार्ग पर चलते हुए मां बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, निरपराध लोगों को समाप्त करते हुए उनके प्रति इस ढंग से दुर्व्यवहार करते थे जिसे मानवता भी विभत्स होकर मानव शक्ति थी। ऐसे लोगों का उन्होंने विनाश किया। ऐसे भगवान परशुराम थे। मैं ये मानता हूं कि ब्राह्मण ही वह वर्ग है जिसने अपने लिए नहीं सर्वस्व कल्याण के लिए सदा समय पर समय संगत रखते हुए कार्य किया है। भगवान परशुराम जी ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु के प्रपौत्र थे। आज भी वह चिरंजीवी है। जन्म से भले वह ब्राह्मण थे, परंतु कर्म से उन्होंने क्षत्रिय धर्म का भी निर्वाह किया है। परशुराम जी अष्ट सिद्ध समस्त पुराण उपनिषदों और 4 वेदों के मर्मज्ञ विद्वान थे। धरती पर वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए ही उनका अवतार हुआ। बहुतों को यह ज्ञात नहीं होगा कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए। काफी ग्रामीण क्षेत्रों का उन्होंने निर्माण किया। आप सोचिए, भारत गांवों का देश कहा जाता है। इसके मूल में भगवान परशुराम का ही चिंतन युग युगों से हमारे यहां प्रवाहित है। पौराणिक आख्यान है कि भगवान परशुराम ने बाण चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक के समुद्र को पीछे ढकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया। इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में आज भी परशुराम जी की पूजा होती है। भगवान शिव से वरदान में उन्हें फरसा प्राप्त हुआ और फिर इसी से उन्होंने 21 बार है वंशी क्षत्रियों को समूल नष्ट किया था। कथा है कि ऋषि वशिष्ठ से सांप का भाजन बनने के कारण शस्त्राजुर परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम से कपिला कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले गए थे। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के लिए कामधेनु वापस लाने हेतु शस्त्रार्जुन से युद्ध किया। युद्ध में शस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं कट गई और वह मारा गया। तब शस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की उपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुकापति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रवेश की गई, सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को हिलाकर
रख दिया और उन्होंने संकल्प लिया था कि है वंश के सभी क्षत्रियों को समूह नष्ट करूंगा, और ऐसा ही फिर हुआ भी और उन्होंने किया भी। मैं मानता हूं परशुराम जी ने इस संसार को ये बताया कि ब्राह्मण केवल कमंडल वाले, मांगकर खाने वाले और पूजा पाठ से निर्वाह करने वाले दीनहीन नहीं होते। वक्त जरूरत पर अपने पर होने वाले अत्याचार का जवाब भी दे सकते हैं, छात्र धर्म का पालन भी करते हैं। जितने ब्राह्मण आचार्य हमारे यहाँ हुए हैं, उन्होंने अपने ज्ञान का समग्र विश्व कल्याण के लिए समर्पित किया है। पुराणों से चली आ रही परंपराओं में ब्राह्मण को देवता कहा गया है। मैंने शास्त्रों का थोड़ा बहुत पारायण किया है। हमारे यहाँ कहा गया है पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण में समाहित हैं। ये वर्णित है, लिखित है पुराण में, शास्त्रों। जैसे अभी हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि किसी जाति के सामने देवता शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण कहीं चला जाए गांव में तो बाकी के वर्ण के जो लोग हैं उसको देखकर कहते हैं भाई ब्राह्मण देवता घर पर आए, ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण के सामने देवता शब्द का प्रयोग होता है। 4 वेद उनके मुख में हैं, अंग में सभी देवता आश्रय करके रहते हैं। ब्राह्मण मन, कर्म और वचन से सभी के प्रति सद्भावी और सहिष्णु होता है। इसलिए कहा गया है ब्राह्मण सब जना सुखिनो भवन्ति, अर्थात ब्राह्मण सभी प्राणियों के सुख और समृद्धि की कामना करने वाला है। इसलिए वह देवता स्वरूप माना गया। यह माना जाता है कि ब्राह्मण सब ऋषियों की संतानें हैं। हमारे यहाँ जो 4 वेद हैं उसके आधार पर भी ब्राह्मणों को देखा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण है, सामवेदी वह है जो सामवेद का गायन करते थे। अग्निहोत्री वह है जो अग्नि में आहुति देने वाले ऋग्वेद का पाठ करते हैं। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि वेदों के ज्ञान से ही जुड़े रहे हैं। इसलिए आप देखिए हमारे देश की संस्कृति का विकास ब्राह्मणों द्वारा ही निरंतर किया जाता रहा है। मैं तो ये भी मानता हूं कि आधुनिक भारत के निर्माण में ब्राह्मण समाज को ही अग्रणी भूमिका रही है। साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजनीति, संस्कृति, पांडित्य, धर्म, ज्योतिष और योग का जो ज्ञान ब्राह्मणों ने जगत को दिया है, उसी से भारत विश्वगुरु के रूप में पहचान बना पाया। पर मैं यह भी मानता हूं कि संस्कृत की धारा को निरंतर प्रवाहित करने वाला यह ब्राह्मण समाज पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिग्भ्रमित भी हुआ है। जो समाज निरंजन यानी विकार रहित रहा है, उसमें भी समय के साथ कुरीतियां और सामाजिक बुराइयां घर करती जा रही हैं। कुछ लोगों द्वारा दहेज, अंधविश्वास, मद्यपान जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपनाने से पूरा समाज बदनाम होता है। इस अवसर पर मैं आज के सम्मेलन के जरिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज का आह्वान करता हूं कि वे अपने आप को संगठित करते हुए सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से दूर रहते समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। परस्पर ईर्ष्या, कलह और द्वेष से बचें। इसी से यह समाज फिर से देश को दिशा देने वालों के रूप में प्रतिष्ठित होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक बात का उल्लेख किया था, ब्राह्मण विद्वान होता है, हर बात को तर्कों के आधार पर कसता है और उस आधार पर जो चीज पुष्ट होती है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
मुंडे मुंडे मतृभिन्ना के आधार पर आपस का वाद विवाद ब्राह्मण सर्वाधिक करता है। अब वाद विवाद के आधार पर जिसका अहम उसको आघात पहुंचता है तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होता है और मन के अंदर ये भाव पैदा होता है कि हमारे सामने इस ढंग से उभर करके आ रहा है, इसको नहीं रहने देना चाहिए। और इसके कारण द्वेष की भावना भी जागृत होती है। उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा, सामूहिकता का भाव विकसित नहीं होगा, विद्युता के साथ ही साथ सामूहिक आचरण संस्कार के माध्यम से वह जब तक लोगों को प्रेरित नहीं कर पाएगा तब तक समाज को सही दिशा प्राप्त नहीं हो सकती। और इसलिए आज इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि ईर्ष्या विद्वेष से बचने की आवश्यकता है। मैंने कुछ समय पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती जी द्वारा ब्राह्मण समाज पर लिखा बहुत पुराना लेख पढ़ा। उनको पढ़ते हुए जैसे बहुत कुछ नया जानने को मिला। उन्हीं के लेख से ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण समाज पर अलग से ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड ग्रंथ तक लिखा गया और उसमें पुराणों के नाम पर बहुत से श्लोक भी ब्राह्मणों के खिलाफ लिखे गए हैं। इस ग्रंथ के रचयिता ने पुराणों के नाम पर अपने ही श्लोक मन गढ़ंत लिखे हुए। ऐसे और भी भ्रमित करने वाले ग्रंथ हो सकते हैं। ऐसे ग्रंथों और उनकी बातों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। कई पुस्तकें हमने भी पढ़ी जो केवल ब्राह्मणों के खिलाफ लिखी गई, ब्राह्मणों को भी अत्याचारी साबित करने का प्रयास किया गया है, ब्राह्मणों को भी समाज के बाकी के बंधुओं को दबाने का आरोप लगाया गया है। और जितनी भी आलोचना हो सकती है उतनी आलोचना की गई है। उस आलोचना के अंदर विभिन्न शास्त्रों के श्लोकों का भी उदाहरण दिया गया है, पुराणों की कथाओं का भी उदाहरण दिया गया है। इससे हम लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें चलेगी, लेकिन हमारा जो संस्कार है उस संस्कार से हम विपदगामी नहीं बनेंगे। उस संस्कार को अपने जीवन में आचरित करते हुए सामूहिकता के भाव से सबको साथ में जोड़कर अपने शब्दों की ताकत के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, मंत्रों के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और शास्त्रों की स्थिति को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए सही स्थिति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इनकी जानकारी देंगे। ये आज की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो उल्लेख किए गए हैं उसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैं इस महासभा में आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि हम सभी को बात पर अधिक चिंतन मनन करने की जरूरत है कि कैसे ब्राह्मण समाज का ओज और ब्रह्म कायम रहे। निश्चित ही इसके लिए हमें त्याग की भावना रखते हुए अपने ही नहीं सदा दूसरों के कल्याण की सोच से कार्य करते हुए राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करना आवश्यक है। ब्राह्मण, मैंने जैसे पहले कहा, एक जाति नहीं है। पूरे समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए बिरादरीवाद ये जो शब्द है ये बड़ा खतरनाक शब्द है। ये वाद शब्द लोगों को संकुचित करता है, इज्म लोगों को सीमित करता है। हम वाद के चक्कर में नहीं, हम वाद से परे समाज के किसी भी वर्ग के लोग होंगे, सब हमारे अंदर समाहित हैं। हम सबका मार्गदर्शन कर सकने में सक्षम है, सबको साथ में लेकर चलने में सक्षम है, सबके अंदर सामूहिक व्यवहार, सामूहिक भाव पैदा करने में सक्षम है। इस तरह के आचरण व्यवहार के आधार पर सभी लोगों को जोड़ने का हमारे द्वारा प्रयास होना चाहिए। निश्चित ही इसके लिए हमें त्याग की भावना रखते हुए अपने यानी सदा दूसरों के कल्याण की सोच से कार्य करते हुए राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करना है। राष्ट्र कोई छोटा सा विभाग भर नहीं होता है।
राष्ट्र अपने आप में जीवंत दर्शन है। यह दर्शन गौड़ ब्राह्मण और दूसरे सभी ब्राह्मणों के लिए, सभी ब्राह्मणों के साथ ही अन्य समाजों के सामूहिक योगदान से जीवंत होता है। समाज का अर्थ है एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बना बृहद समूह। मुझे लगता है समाज और बृहद संस्कृति है जिसमें व्यक्ति परस्पर मेल जोल रखते हुए मानवीय संबंधों का निर्वहन करता है। कोई भी समाज भले ही अपने को किसी श्रीवर्ग से जोड़े या फिर भाग भाग के ब्राह्मण कहकर अपने आप को गौरवान्वित करे, परंतु मूलतः हर समाज मनुष्य के आपसी रिश्तों सहयोग में ही संगठित होता है। इसी से वह अपनी अस्मिता बनाए रख सकता है। इसलिए मेरी गौड़ ब्राह्मण समाज के इस विशाल समूह से यह अपेक्षा है कि वह मानवता के मूल्यों में विश्वास रखते राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करे। देश आजाद होने के बाद हमारा जो संविधान बनाया गया उसको गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि उसमें सभी समाजों के सामूहिक उस संस्कृति का समावेश है जिसमें जात, धर्म, वर्ग से परे समानता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभी के हितों का पोषण करते कैसे हम राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करें, यह हमारी प्राथमिकता बने। संवैधानिक मूल्यों का मुख्य आधार यही है। मैंने राजपाट पद पर रहते संविधान की संस्कृति के प्रसार के लिए अपनी ओर से जद्दोजहद प्रयास किया है। राजस्थान की विधानसभा में पहली बार अपने अभिभाषण में संविधान के उद्देश्य का या मूल कर्तव्यों के वाचन का सूत्रपात किया। प्रदेश के राजकीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाओं के निर्माण की पहल की। इसके साथ ही राजभवन में भी भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर अब तक की उसकी यात्रा को उजागर करने वाले संविधान पाठ की स्थापना की नींव रखी है। जल्द यह बनकर तैयार हो जाएगा। इस सब के पीछे मंशा यही रही है कि हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े जो संवैधानिक मूल्य हैं उससे समाज का प्रत्यक्ष सरोकार सदा बना रहे। चाहता हूं आप सभी भी उस मुहिम को आगे बढ़ाएं और मैं तो आमंत्रित करता हूं राजभवन में संविधान पाठ जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा। आप निश्चित रूप से आवें और आप अद्भुत पाए। आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छी चीज की गई है जो पूरे देश भर में कहीं भी नहीं है, केवल राजस्थान। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र परस्पर पूछे गए, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि वही समाज निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता है जो उदात्त जीवन मूल्यों से जुड़ा हो, जिसमें राष्ट्र के प्रति चिंतन हो, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करने की सोच से जुड़ा हो। राष्ट्र भी सुदृढ़ और शक्तिशाली होता है जब उसमें रहने वाले सभी समाज के लोग परस्पर भाईचारे, सद्भाव और प्रेम के साथ रहें, मनुष्य के काम आए। इन मूल्यों की पालना यदि सभी समाज करते हैं तभी राष्ट्र की हमारी संस्कृति सदा जीवंत रह सकती है। तभी देश निर्वाध सभी मोर्चों पर आगे बढ़ने में सक्षम हो पाता है। यह गौड़ ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ करके पहल करने की जरूरत है ताकि लोग अनुभव कर सके ये ब्राह्मण समाज सबके लिए काम कर रहा है। ब्राह्मण समाज का अतीत गौरवशाली रहा। इस अतीत के गौरव पर उसे अभिमान तो होना ही चाहिए, परंतु अपने भीतर झांकते हुए उन बुराइयों से भी निरंतर लड़ते रहना चाहिए जिससे समाज को क्षति पहुंचती है। मैं इस अवसर पर गौड़ ब्राह्मण महासभा के लोगों से आह्वान करता हूं कि वे यह चिंतन करें कि कैसे ब्राह्मण समाज के प्रतिभावान बच्चे आगे बढ़े। ये विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं कल्ला जी की उस बात से सहमत हूं। विप्र बैंक अगर बना
और बैंक के आधार पर कमजोर लोगों को सहायता देने का प्रयास, उसके आधार पर प्रतिभावान छात्र जो गरीब है, आगे जा नहीं सकता, उसको बढ़ाने का प्रयास, जो गरीबी के कारण अपने प्रतिभा को कुंठित करके बैठ जा रहे हैं, ऐसे लोगों को ठीक रखने के लिए ये सारी चीजें बड़ी आवश्यक है। और इसलिए उनको कैसे आगे बढ़ाएं, ये विचार करने की जरूरत है। हमने तो एक बार ब्राह्मण समाज में जो बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनकी एक बार बैठक की थी, मीटिंग की। तो हमने कहा था कि आपके सामने लिस्ट आनी चाहिए कि इधर कितने बेरोजगार नौजवान ब्राह्मण वर्ग के, किस किस विषय के, ऐसे लोगों की सूची बनाकर, और आप अपने यहां कितने लोगों को रख सकते हैं, इसका प्रयास करें। और फिर उनके साथ बाकी के समाज के भी जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, लेकिन परेशान है, योग्यता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको भी कैसे समायोजित किया जा सकता है, इसकी भी आप चिंता करिए। कुछ लोगों ने करने की कोशिश की और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमें सूचना भी किया कि हमने अपने यहाँ अपने संस्थान में इतने लोगों को सेवा में रखा है, वो कार्य अच्छा कर रहे हैं। यहाँ जितने ऐसे सक्षम लोग हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए। यजुर्वेद में कहा गया है कि हम सभी राष्ट्र के पुरोहित हैं। ब्राह्मण देश का सही मायने में पुरोहित होता है। आइए राष्ट्र में हम संपूर्ण समाज के विकास के लिए काम करें। आपने पंडित केदार मिश्र जी यहाँ नहीं है, वे गए थे, हमारे विजय जी भी गए थे हमको आमंत्रित करने आज के कार्यक्रम के लिए। मैंने तुरंत स्वीकार किया, आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं विचार व्यक्त करने का यहाँ अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इतनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान प्रसाद की